जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 के 5 फरवरी 2019 की द्वितीय पाली का आपको पेपर कराने वाला हूँ। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट आपको ज़रूर लगाने पड़ें, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपके 41 पालियों में आपकी पेपर हुए थे। तो 41 पालियों के मैं आपको पेपर करा रहा हूँ, जिसका आज अपना सेट नंबर 23 है। और इससे पहले मैं 22 सेट अपलोड कर चुका हूँ, तो उन्हें भी आप जा करके वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी लोग उस प्रैक्टिस सेट को लगा पाए और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं जीके जीएस के 50 प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन संवेदी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक आवेग संचारित करता है। तो कौन करता है, पहले का आंसर आपको बताना है। तो ये इंटर न्यूरॉन करता है, यानी एक का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, किस देश को हजार झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो कौन से देश को जाना जाता है, तो हजार झीलों की भूमि के रूप में ये फिनलैंड को जाना जाता है। किसे, फिनलैंड को। दूसरा ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि मैग्ना कार्टा द्वारा जारी अधिक करों का चार्ट है। तो बताओ मैग्ना कार्टा किसने जारी किया था, 3 का आंसर आपको बताना। तो ये इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा, यानी 3 का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि ब्याज दर, संपार्श्विक और दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं और पुनर्भुगतान विधि का सामूहिक रूप क्या है। तो बताओ ये सामूहिक रूप क्या है, चौथे का आंसर आपको बताना। तो ये क्रेडिट की शर्तें, यानी चौथा का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि पदार्थ की मात्रा को एसआई इकाई में कैसे मापा जाता है। तो कैसे मापते हैं, तो पदार्थ की मात्रा को एसआई इकाई में मोल के द्वारा मापा जाता है, यानी 5 का दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल टेबल की सहायता से खेला जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सा खेल खेला जाता है। तो इनमें से टेबल की सहायता से खेला जाने वाला खेल है वो टेबल टेनिस है, यानी 6 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खेल में गोलकीपर को हेलमेट पहनना आवश्यक है। तो ये कौन से खेल में आवश्यक होता है गोलकीपर को, 7 का आंसर आपको बताना है। तो ये हॉकी में आवश्यक होता है, 7 का तीसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। तो इनमें से कौन है ये आपको बताना। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो यूनेस्को में की जो विश्व धरोहर सूची है इसमें से ये भारत के सभी तीनों स्थान शामिल हैं, यानी 8 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 9वां प्रश्न है आपके सामने खेचियो पालरी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये कौन से राज्य में स्थित है खेचियो पालरी झील, 9 का आंसर आपको बताना है। तो ये सिक्किम में स्थित है, 9 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं। तो ये कहाँ से लिए गए हैं, 10 का आंसर आपको बताना है। तो ये लिए गए हैं फ्रेंच क्रांति से, यानी 10 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है। तो पुष्कर मेला ये कहाँ पर लगता है ये आप बताना। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पुष्कर का जो पशु मेला है ये राजस्थान राज्य में लगता है। 11 का ऑप्शन संख्या 4 एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर कर देना। 12वां प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र में शेरी वाइन का उत्पादन होता है। तो बताओ नहीं किस देश में होता है, यहाँ पर देश दिए गए हैं। 12 का आंसर आपको बताना है। तो शेरी वाइन का जो उत्पादन होता है वो स्पेन में होता है, यानी 12 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा।
13वां प्रश्न है आपके सामने कि डॉट डॉट एक रासायनिक अपघटन प्रकार की प्रतिक्रिया है जिसमें एक यौगिक पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है और अन्य यौगिकों में विभाजित होता है। बताओ 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 13 का जितने भी लोग बता रहे हैं हाइड्रोलिसिस, तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रह्मपुत्र मध्य हिमालय में डॉट डॉट के पास एक गहरी खाई बनाती है। तो ये किसके पास बनाती है ये आपको बताना है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन आप लोग ये देख लीजिएगा। तो ये नामचा बरवा के पास ब्रह्मपुत्र एक गहरी खाई बनाती है। 14 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 प्रश्न आपके सामने कि एक क्रिकेट मैच शुरू करने के लिए स्थापन टीम के पास खाद्य स्थापन खिलाड़ियों के अतिरिक्त कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कितने अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। 15 का आंसर आपको बताना है। खिलाड़ी के अतिरिक्त 11 खिलाड़ी होना चाहिए, यानी 15 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की वन नीति में देश के क्षेत्रफल के निम्नलिखित में से किस अनुपात में वन रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो किस अनुपात में रखने का लक्ष्य किया गया था। तो ये 33% वन होने चाहिए। 16 का तीसरा ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 17 प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा राममोहन राय द्वारा लिखी गई थी। तो बताओ इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी थी राजा राममोहन राय ने। तो ये लिखी थी गिफ्ट टू मोनोथिस्ट पुस्तक। 17 का तीसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि वर्ष 1870 में वायसराय लिटन ने भारत की महारानी के रूप में किसे सम्मानित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। तो किसे सम्मानित करने के लिए किया था। 18 का आंसर आपको बताना है। तो ये महारानी विक्टोरिया को सम्मानित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया था। 18 का दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो सरोजिनी नायडू थी। 19 का पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है किसी चालक की इकाई क्षेत्र में सीमित आवेश को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो बताओ इसे क्या कहते हैं। 20 का आंसर आपको बताना है। तो इसे सतह चार्ज घनत्व कहते हैं। पहला ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 21 है कि श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी। तो बताओ ये किसकी हत्या हुई थी। 21 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसमें टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। 21 का चौथा ऑप्शन है राइट आंसर है हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा जाता है। तो किसे कहते हैं बादशाह खान। ये 22 का आंसर आपको बताना है। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। 22 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि भारत में पहला भाषाई राज्य कौन सा है। तो कौन सा है। तो आपको पता है कि भाषाई मतलब पहला भाषाई जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। यानी भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। 23 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि बजने वाली ध्वनि उत्पन्न करने वाली धातुओं को डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ इन्हें क्या कहा जाता है। तो बजने वाली ध्वनि उत्पन्न करने वाली जो धातुएं हैं इन्हें कहा जाता है ध्वन्यात्मक। यानी 24 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था। तो कब हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन। 25 का आंसर आपको बताना है। तो ये गठन 1906 में हुआ था। 25 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो ये किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है। 26 का आंसर आपको बताना है। तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन वर्ष डॉट डॉट में हुआ। तो बताओ कब हुआ था। 27 का आंसर आपको बताना है। तो ये उद्घाटन 1950 में हुआ था। 27 का चौथा ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि डांडिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो डांडिया कौन से राज्य का है? तो आपको पता है कि जो डांडिया है वो भारत के गुजरात राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। 28 का तीसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या आपके सामने 29 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 ... से संबंधित है। तो बताओ अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? 29 का आंसर आपको बताना है। तो ये स्वतंत्र चुनाव आयोग से इसका संबंध है। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न आपके सामने कि अंत्योदय अन्न योजना वर्ष में ... शुरू की गई थी। तो बताओ अंत्योदय अन्न योजना कब इसकी शुरुआत हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। 30 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कभी कभी मानसून चरण की वापसी के दौरान बाढ़ का सामना करता है? तो ये कौन सा राज्य करता है ये आपको बताना। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तमिलनाडु राज्य करता है। 31 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई द्रव्यमान आवेशित है या नहीं? तो बताओ किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? 32 का आंसर आपको बताना है। तो ये विद्युतदर्शी का करते हैं। 32 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले रोग को ... कहा जाता है। तो क्या कहते हैं सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले रोग को? 33 का आंसर आपको बताना। तो इसे रोगाणु कहा जाता है। 33 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि कृषि में नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बताओ किसका उपयोग करते हैं मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए? 34 का आंसर। तो ये करते हैं सूक्ष्म जीव का। 34 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि फेडरेशन इंटरनेशनल की नेशनल एक्वेटिक्स किससे संबंधित? तो बताओ इसका संबंध किससे है? 35 का आंसर आपको बताना है। तो इसका जो संबंध है वो तैराकी से है। 35 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है? तो कौन सा क्षेत्र करता है? 36 का आंसर आपको बताना। तो ये द्वितीयक क्षेत्र करता है। 36 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से कौन से स्कूल को स्कूल ऑफ एलेंडर मोक्ष के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा धर्म जाना जाता है? यानी वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं का स्कूल, ये कौन जाना जाता है? 37 का आंसर आपको बताना है। तो ये थेरवाद जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि भारतीय समाजवाद का मिश्रण है, बताओ कौन सा है? 38 का आंसर आपको बताना है। तो ये मार्क्सवाद और गांधीवाद है, भारतीय समाजवाद का मिश्रण। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो यह एकाधिक फसल प्रक्रिया कहलाती है। यानी 39 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 40वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अत्यधिक सूखा प्रवण क्षेत्र के जोन 1 के अंतर्गत आता है? तो कौन सा राज्य आता है? तो अत्यधिक सूखा प्रवण क्षेत्र जोन 1 के अंतर्गत आने वाला जो राज्य है वो राजस्थान है। 40 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 41वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सर्वाधिक उत्तरी राजधानी शहर है? तो बताओ कौन सा है? 41 का आंसर आपको बताना है। तो सर्वाधिक उत्तरी राजधानी वाला जो शहर है वो रेयकविक है। यानी 41 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 42वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणराज्य का प्रमुख है? तो कौन है? 42 का आंसर आपको बताना है। तो भारतीय गणराज्य का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है। 42 का चौथा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है हो जाएगा।
43वां प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम डॉट डॉट में लागू किया गया था। तो बताओ ये किस में लागू किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। 43 का आंसर आपको बताना है। तो ये 1956 में लागू किया गया था। 43 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि जब एक प्रतिक्रिया अन्य प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करती है जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती है तो इस घटना को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो इस घटना को किसके रूप में जाना जाता है? 44 का आंसर आपको बताना है। तो इसे प्रेरित उत्प्रेरणा के रूप में जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 45 है कि हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? तो बताओ कौन सी है हवाई द्वीप की राजधानी? 45 का आंसर आपको बताना। तो ये होनोलुलु है। 45 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल कबड्डी की तरह एक सस्ता खेल है क्योंकि इसमें अधिक उपकरण की आवश्यकता नहीं है? तो बताओ कौन सा एक सस्ता खेल है? 46 का आंसर आपको बताना है। तो ये खो खो है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं कर रखा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डॉट डॉट के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होता है? एनडीपी। तो ये जो बराबर होता है वो जीडीपी माइनस मूल्यह्रास के बराबर होता है। 47 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि एरोबिक्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बताओ एरोबिक्स शब्द का संबंध किससे है? 48 का आंसर आपको बताना है। तो इसका जो संबंध है वो जिम्नास्टिक्स से है। 48 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 49वां प्रश्न आ जाता है कि भारत के संविधान में न्याय की समीक्षा का प्रावधान डॉट डॉट से लिया गया है। तो बताओ कौन से देश के संविधान से लिया गया है? 49 का आंसर आपको बताना है। तो ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। 49 का चौथा ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ किसके लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश का पन्ना जिला? तो ये जाना जाता है हीरे की खदान के लिए। 50 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।